नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पैसे को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में आपको जागरूक करेंगे, अपनी जागरूक दिवस की मुहिम को लेकर, जिससे बहुत सारे निवेशक, भारतीय निवेशक चिंतित हैं। और अगर मैं निवेशकों की बात करूं तो आम निवेशक, जो उन्होंने अभी अभी शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया है। तो आइए चलते हैं। और ये जो आज हम विषय लेके आए हैं, ये हमारा विषय का शीर्षक होगा बातों बातों में। बातों बातों में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। ये एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने ज्ञान को और अपने पैसे को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज के विषय को शुरू करते हैं। तो आज का विषय है कि ग्लोबल संकट इस समय है। रशिया यूक्रेन का वार नहीं रुक रहा है। कोविड के बीच बीच में आना और जाना लगा हुआ है। महंगाई निरंतर आगे बढ़ी हुई है। तो बहुत सारे निवेशक इस समय एक डरे हुए हैं और डर का माहौल है कि क्या उन्हें इस समय मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में, या नहीं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो भी ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन से आप सभी आम निवेशकों को डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको तीन मुख्य बातें, जैसे हमने कहा बातों बातों में हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, तीन मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो आपको ग्रुप मेंटेलिटी, या मैं कहूँ हर्ड मेंटेलिटी, या मैं कहूँ झुंड में चलने की मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। ये क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, गाय, बकरियां, ये झुंड में चलती हैं। एक इंसान आगे चल रहा है, उसी के पीछे सभी लोग चल रहे हैं। होता क्या है, अदानी का इशू आया, सभी लोग पैनिक में शेयर्स बेचने लगे। अमेरिका का कल एक बैंक डूब गया, तो हिंदुस्तान में भी चिंता का विषय हुआ कि भारतीय बैंक भी अब डूब जाएंगे। हमें ये समय पर पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, तो ये कौन तय करेगा? आपका पैसा है तो तय भी आप ही करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमने अपने भाई से पूछा, हमने अपने मित्र से पूछा, हमने अपने परिवार में, हमारे पिताजी ने कुछ हमें बताया। हमने बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी फाइनेंशियल डॉक्टर की गाइडेंस के हमने निवेश कर दिया। ये वैसे ही हुआ जैसे कि आपने कोविड की दवा के रूप में आपने खुद से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, और जब कंडीशन बिगड़ी तो आप अस्पताल की तरफ गए। तो अस्पताल वाले भी कब आपको सेव करेंगे? जब उनको पूरी एंड टू एंड जानकारी आपके बारे में होगी, ट्रीटमेंट रिलेटेड। अब आपने अदानी के शेयर्स लिए, आपने हाई प्राइस पर लिए, और आप अब वो प्राइस डाउन हो गया। अब आप किसी फाइनेंशियल डॉक्टर के पास गए और आपने फाइनेंशियल डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे तो इस शेयर में नुकसान हो रहा है। तो अब वो क्या कर सकता है? आपको पहले उसके पास जाना चाहिए था, तो वो हो सकता है आपको ये बताता कि नहीं, ये सही समय नहीं है शेयर को खरीदने का। लेकिन आपने भेड़ चाल में आप चलते चले गए। पूरी दुनिया शेयर खरीद रही है तो मैं भी वो उस कंपनी के शेयर खरीदूंगा। सभी लोग बेच रहे हैं तो मैं भी उस कंपनी के शेयर्स बेचूंगा। दूसरी चीज, हम सभी लोगों को धैर्य रखना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर में अगर आप पैसा निवेश करते हैं, तो आप जिस दिन उस कंपनी के शेयर में पैसा निवेश करते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो आपके बच्चे का जन्म तिथि है और आपके बच्चे का उस दिन जन्म हुआ है। और आप उसको वैसे ही आगे बढ़ाते चलें जैसे एक बच्चा आगे बढ़ता है। और आपको उसको पेड़ की तरह नरिश करना है, सींचना है कि मुझे इसे एक छोटी पौधे के रूप में, जड़ के रूप में मैंने इसे लगाया है। पेड़ आप मानेंगे और आपको उसे एक लंबा विशालकाय पेड़ बनाना है। यानी कि आपके पास समय होना चाहिए
10, 15, 15 और 20 साल। आपको स्टॉक में अगर मुनाफा हो रहा है तो इस बीच में नहीं भागना है कि मुझे मुनाफा बुक करके उससे बाहर निकल जाना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं एक अच्छे मुनाफे की या वेल्थ की, तो वो पैसा आपका तभी बनेगा जब मुनाफा रहे और मुनाफा होता रहे। बहुत ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़ गया है, आपने बेच दिया, लेकिन अभी क्या है, उसमें संभावना है कि वो और बढ़ेगा। नेक्स्ट बातों बातों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कुछ कंपनीज के जो शेयर्स परचेज करे, वो मैंने इतने लो लेवल पर, यानी कि एक छोटे बच्चे के जन्म के प्राइस पर लिए, और वो मैं अभी भी उसको लेके चल रहा हूँ। और तीसरी चीज, हमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया या व्हाट्सएप स्कूल से दूर रहना। उसमें आपको कई बार ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये सलाह देंगे कि ये प्राइस पे आपको खरीदना है। तो वो क्यों ये सलाह दे रहे हैं? क्योंकि वो प्राइस पर उन्हें निकलना है, उन्हें बेचना है, तो बेचेगा तब जब कोई खरीदेगा। तो जितने भी रिटेल निवेशक हैं वो व्हाट्सएप न्यूज़ को सुन लिया, गूगल पे देख लिया कि भैया ये प्राइस शेयर खरीदो। खरीदने के लिए आपको विवश करा जा रहा है जो सेलर हैं उनके द्वारा, कि उन्होंने प्राइस कोट किया, आपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे आपने पढ़ा और आपने झट से शेयर खरीद लिया। आपने ये नहीं देखा कि कंपनी के प्राइस ये हाई प्राइस है, कंपनी अपने हाईएस्ट प्राइस पर है, कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, कंपनी के बोर्ड में दिक्कत है, कंपनी के आगे ये सैंक्शन लगा दिए गए हैं, कंपनी को आगे ऑर्डर बुक नहीं मिल रही है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें शिकायत आई है, और आपने खरीद लिया। तो सेलर ने तो बेच दिया ना, और अब वो प्राइस वहां से डाउनफॉल में जा रहा है। तो आप सभी लोग, जितने भी मेरे यंग निवेशक हैं, आम निवेशक हैं, जिसे निवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसे पहले तीन चीजें ये ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो कोई भी ग्लोबल टेंशन आए, महंगाई बढ़ी हुई हो, आपको किसी भी तरीके से भयभीत नहीं होना है। बच्चे का स्टॉक खरीदा यानी आपने बच्चे का जन्म हुआ है आपके यहाँ, अब आपको उस बच्चे को बड़ा करना है, जितना जैसे कि एक पेड़ की साइज का, और इसलिए आपको ज्यादा समय उसे देना है, उस स्टॉक को। हाँ, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आप शेयर्स खरीद सकते हैं, जो आज से 30 साल पहले भी थी, आज से 50 साल बाद भी रहेंगी। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बात करता हूँ। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल आती थी पहले, स्प्लेंडर। अभी उनकी मोटरसाइकिल डिफरेंट वैरायटीज में आ रही है, हीरो स्कूटर में भी आ गए हैं, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आएंगे। तो आपको ऑटोमोबाइल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हीरो का शेयर वीडियो देखने के बाद तुरंत से परचेज कर लें। नहीं, अपने फाइनेंशियल डॉक्टर से कंसल्ट करिए, प्रॉपर रिसर्च करिए, और अगर आपको कंपनी की रिसर्च के बारे में पता करना है तो आप कंपनी की वेबसाइट देख पे जाइए, उनकी बैलेंस शीट समझिए, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी जो रिपोर्ट तैयार करी जाती है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, ना कि व्हाट्सएप, स्कूल या सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पे आप रिलाय करें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर गूगल पे हमने देख लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की ऑथराइज्ड वेबसाइट पे जाकर उनके स्टेटमेंट देखने, या आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है, या जो रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं उनको आपको देखना है। और ये तीन पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, भेड़ चाल के पीछे नहीं भागना है, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप न्यूज़ के ऊपर शेयर को नहीं खरीदना, और संयम रखना है, आपको पेशेंस रख के चलना है। अच्छी कंपनी के शेयर्स आने वाले समय में अब बहुत आगे जाएंगे। मैं नेस्ले का एग्जांपल लेता हूँ, सभी घरों में नेस्ले खाई जाती है। बाबा रामदेव की पतंजलि मैगी आई, आपका आईटीसी की मैगी आई, यिप्पी के रूप में नूडल्स आए, और भी बहुत सारी लोकल कंपनीज के नूडल्स हैं। लेकिन क्या मैगी का मार्केट शेयर, जो एक उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी लेड को लेकर, मैगी में आया, उस दौरान शेयर प्राइस नीचे गया, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अब वापस से शेयर प्राइस 5,000 से वापस से 18,000 रुपये, 19,000 रुपये तक पहुंच गया है, और वहीं पे चल रहा है। तो इसका क्या मतलब, और मैगी आने वाले भविष्य में भी खाई जाएगी। तो नेस्ले का शेयर, और नेस्ले मैगी में ही नहीं है, वो बहुत सारी डाइवर्सिफाइड
कैटेगरीज में है। नेस्ले का इंडिया में मिल्कमेड की क्रीम आती है, कस्टर्ड आता है उनका, उनकी चॉकलेट्स आती हैं, उनका बेबी प्रोडक्ट में मिल्क और अदर प्रोडक्ट्स आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का बड़ा बैंक है। अगर हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कहीं पे रेल वे का विकास हो रहा है, मेट्रो बन रही है, मोनो रेल आ रही है, बसेस सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, एयरपोर्ट की एयर बेसिस आ रहे हैं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे बैंक्स लैंडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, यानी बैंक्स लोन दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव कहता है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग होना है तो वहाँ पर जो उसके बैंक्स हैं उसका बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अब आपको ये देखना है कि कौन से वो बैंक हैं जो कि अच्छे बैंक हैं, जिनके पास लोन बुक अच्छी है, जिनके पास डिपॉजिट्स अच्छे हैं और जिनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपी है वो बहुत ही कम है। तो ये आपको देखना है, आपको बैंक्स में निवेश करना चाहिए। अब हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं। आपको जो कपड़ों से रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कि हम बात करें आदित्य बिरला फैशंस, अरविंद मिल्स, ये जो सारी कंपनीज हैं आपके, उनमें आपको देखना चाहिए। रेमंड्स हो गई, ये सारी कंपनीज हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए या आप कर सकते हैं। कोलगेट टूथपेस्ट टूथपेस्ट अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कोलगेट इज अ लिस्टेड एंटिटी। देन अगेन वी हैव यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके प्रोडक्ट्स काफी सारे लोग यूज करते हैं। तो ये मैं कुछ एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि निवेश आपको करना है, पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है। आप किसी भी भेड़ चाल में रहकर कम पेशेंस के द्वारा आपने शेयर को सेल कर दिया, बाद में आपने सोचा अरे इसमें तो मुझे और प्रॉफिट हो जाता। मैंने क्या बताया, बच्चे की तरह आपको करना है। एक 1 ईयर के बच्चे की तरह आपने जिस दिन शेयर लिया, आपको मानना है ये मेरा 1 साल का बच्चा है, अभी मुझे इसको 30 ईयर्स तक, 25 ईयर तक, 20 साल तक मुझे इसको रखना है। यानी कि वो मेंटेलिटी के साथ जब आप करेंगे तो आपको कभी भी शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट स्पेकुलेशन है, जुआ है, गैम्बलिंग है, ये वही लोग कहते हैं जो भेड़ चाल के पीछे भागते हैं, सोशल मीडिया व्हाट्सएप को देखते हुए अपने शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं और उनके उनके पास पेशेंस नहीं है। ये वही लोग हैं। शेयर मार्केट से आप वेल्थी बन सकते हैं और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का हर वो निवेशक इंक्लूडिंग मी इज अ वॉरेन बफे। वाई? बिकॉज अगर आप डिटेल रिसर्च करते हैं तो आप कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स पिक करते हैं। मैंने भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स पिक करे हैं जो कि काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और वो बाई लो एंड सेल हाई की जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को लेकर हमने उसको परचेज करे हैं। प्रॉपर डिटेल रिसर्च करी है और उनके कंपनी के भविष्य की जो बिजनेस ग्रोथ है उसको ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए और पास्ट की जो हैपनिंग्स है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इस हिंदुस्तान का हर निवेशक, हर आम इन्वेस्टर अमीर बन सकता है और वो अपने आप को वॉरेन बफेट समझ सकता है तभी जब वो मेरी कही इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा और अपने फाइनेंशियल डॉक्टर, एडवाइजर, कंसल्टेंट से सलाह लेने के बाद ही वो शेयर मार्केट में निवेश करेगा। मेरी बात को आप, बातों बातों की जो हमारी सीरीज है उसमें आज आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। आने वाले 10 से 15 साल भारतीय शेयर बाजार के हैं। इक्विटी हमेशा लीड करेगा डेट प्रोडक्ट के मुकाबले और म्यूचुअल फंड और गोल्ड के मुकाबले। म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी ही है, बट वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। और इक्विटी में शेयर में निवेश करने से आपको एक एडवांटेज और मिलता है कि अच्छी कंपनीज आपको डिविडेंड के रूप में भी एक अच्छा इनकम दे देती हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी एक्टिव जो कहते हैं हम इनकम कम हो रही है या अब रिटायरमेंट की तरफ वो लोग हैं, तो उनको पैसिव इनकम के रूप में एक अच्छा अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिलेगा अगर आप एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप कुछ ना कुछ अपने अपना समय शेयर्स को पिक करने में देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक गाड़ी लेने जाते हैं तो आप कितना उसमें रिसर्च करते हैं। एक 10 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं, यस और नो? आपको भी पता है कि वो गाड़ी जैसे ही मैं शोरूम से लेके आऊंगा तो वो 10 लाख की ना रह के 9,99,999 की रह जाएगी, यानी कि कम हो जाएंगे उसके प्राइस। तो और शेयर आपने आज 100 का लिया है एंड
रिसर्च करके लिया है तो वो 101 ही होगा, 99 नहीं होगा। It will happen कि sometimes it will touch less than 100 also, but again it will bounce back and it will touch 100, 101, 102, 103, 104, 105 because आपने रिसर्च करा है। बहुत सारे निवेशक हैं जो इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके पास एप्लीकेशन है, इजली विद इन अ सेकेंड्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच में पैसा बनाना है, सच में आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको मेरी कही ये बातों को ध्यान में रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए। चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा आम निवेशक का चैनल है। मेरे चैनल के द्वारा मेरा ये कहना है कि भारतीय हिंदुस्तान का हर घर वित्तीय साक्षरता के मामले में बेसिक नॉलेज अटेन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वर्ड्स को एंड करता हूँ और आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद है। और हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए और हम आगे भी ये ऐसी सीरीज बातों बातों में लाते रहेंगे आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।